क्या बुद्ध के समय प्राणायाम का अभ्यास किया जाता था? यह एक अच्छा सवाल है। यह निश्चित है कि आसन योग, शरीर की स्थिति का योग और ध्यान योग दोनों लगभग 2550 साल पहले शाक्यमुनि बुद्ध के समय मौजूद थे। वास्तव में हम जानते हैं कि उन्होंने स्वयं इनमें से दो परंपराओं में महारत हासिल की थी और उन्हें उनके वंश के उत्तराधिकारी और भावी प्राथमिक शिक्षक बनने का अवसर दिया गया था। उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया क्योंकि वर्तमान स्वामी और वंश ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जिसका वे उत्तर देना चाहते थे। हम प्राणायाम के इतिहास और इसकी उत्पत्ति के समय के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी में रहने वाले किसी व्यक्ति को यह अजीब लग सकता है, लेकिन किसी को यह समझना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर उसके बाद कुछ 100 वर्षों तक बुद्ध के अनुसार मानव ज्ञान का अधिकांश भाग मौखिक रूप से प्रसारित होता था, लिखित नहीं। और स्वास्थ्य पर ग्रंथों की तुलना में अधिक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए और प्राणायाम मुख्य रूप से स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए एक प्रशिक्षण रहा होगा। साथ ही ऐसी अधिकांश प्रथाएं गूढ़ प्राणायाम सहित कठोर अभ्यास अगर गलत तरीके से किया जाए तो बीमारी का कारण बनता है। इसलिए ऐसी प्रथाएं केवल उन्हीं लोगों को सिखाई जाती हैं जो इतने मजबूत और स्पष्ट दिमाग वाले हैं कि उनका सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें। इस प्रकार प्राणायाम वेदों के समय से बुद्ध से 1500 साल पहले से उपलब्ध रहा होगा, लेकिन हमारे पास इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होगा। यह संभव है कि बुद्ध ने जिन योगिक परंपराओं में महारत हासिल की उनमें से एक या दोनों में प्राणायाम शामिल था। ऐसा सोचने के 3 कारण हैं। प्राणायाम सांस को नियंत्रित करने के उपकरण आमतौर पर आसन योग और गहरे ध्यान के बीच योग में एक स्थान रखते हैं जो क्षमता समाधि की अनुमति देता है जिसे बुद्ध ने सिखाया था। यदि बुद्ध पहले और तीसरे चरण को जानते थे तो संभवतः वे दूसरे चरण प्राणायाम को भी जानते थे। बुद्ध सांस और सांस के बारे में जागरूकता के बारे में जानते थे और यह बौद्ध अभ्यास का केंद्र है। सती सचेतनता या प्रेमपूर्ण जागरूकता ध्यान के बौद्ध पथ पर पहली विधि सांस के प्रति जागरूकता है। इसके बाद यह सांस और पूरे शरीर के प्रति जागरूकता की। बुद्धासन योग और कई ध्यान और कई शुद्धियों को जानते थे। उन्होंने उन पर चर्चा की और चर्चा की कि क्यों न इनका बड़ी संख्या में उपयोग किया जाए। मेरा सुझाव है कि बुद्ध ने प्राणायाम को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया और ऐसा नहीं था कि यह महत्वपूर्ण नहीं था। उनका मानना था कि जागृति के उद्देश्य से यह गलत प्रथा है। यह समझने के लिए कि बुद्ध प्राणायाम को कैसे प्रोत्साहित या निर्देशित कर सकते हैं या अभ्यासकर्ताओं को बता सकते हैं कि यह एक गलत अभ्यास है, हमें बुद्ध के 8 गुना पथ को 3 भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। आत्म देखभाल, निर्वाण दुख की समाप्ति के लिए ध्यान पथ, मोक्ष संसार से मुक्ति, धर्म और पीड़ा का चक्र और दूसरों से संबंधित। शरीर को एक वाहन के रूप में देखते हुए हम योग को रखरखाव के रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार हम अपनी कारों का रखरखाव करते हैं इसलिए वे अच्छी तरह चलती हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर का रखरखाव करते हैं। जैसे ही हम कार में गैस भरते हैं, हम खाते हैं। जैसे हम कार्बोरेटर को साफ करते हैं, वैसे ही हम प्राणायाम करते हैं। लेकिन हम रखरखाव को अपने आप में एक लक्ष्य नहीं बनाना चाहते। हम बिली जोएल के गाने मूविंग आउट में सार्जेंट ओलेरी की तरह नहीं बनना चाहते जो 2 नौकरियां करता है ताकि वह एक कैडिलैक खरीद सके, और अगर वह टूटी पीठ के साथ गाड़ी नहीं चला सकता है तो कम से कम वह फेंडरों को पॉलिश कर सकता है। इस प्रकार आसन योग और प्राणायाम एक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपयोगी भाग हैं, लेकिन वे जागृति के पथ पर हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। हम इसे अनापानसति सूत्र, श्वास की पूर्ण जागरूकता पर सूत्र से जानते हैं। ध्यान का पहला निर्देश कहता है
किसी वृक्ष के नीचे पूर्ण कमल मुद्रा में बैठो। इसका मतलब है कि बुद्ध ने सोचा कि प्रत्येक अभ्यासकर्ता पूर्ण कमल में बैठ सकता है और इसके लिए बहुत अधिक योग की आवश्यकता होती है। चिंता न करें, जागने के लिए आपको पूर्ण कमल में बैठने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। एक कुर्सी तो ठीक है। जेन मास्टर और पियानो वादक एक कहानी सुनाते हैं जहां उसे बैठने में अत्यधिक दर्द हो रहा था और उसके जापानी जेन मास्टर यह निश्चित है कि आसन योग, शरीर की स्थिति का योग और ध्यान योग दोनों लगभग 2550 साल पहले शाक्यमुनि बुद्ध के समय मौजूद थे। वास्तव में हम जानते हैं कि उन्होंने स्वयं इनमें से 2 परंपराओं में महारत हासिल की थी और उन्हें उनके वंश के उत्तराधिकारी और भावी प्राथमिक शिक्षक बनने का अवसर दिया गया था। उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया क्योंकि वर्तमान स्वामी और वंश ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जिसका वे उत्तर देना चाहते थे, हम मानव पीड़ा का अंत कैसे करें। हम प्राणायाम के इतिहास और इसकी उत्पत्ति के समय के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। 3री सहस्राब्दी ईस्वी में रहने वाले किसी व्यक्ति को यह अजीब लग सकता है, लेकिन किसी को यह समझना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर उसके बाद कुछ 100 वर्षों तक बुद्ध के अनुसार मानव ज्ञान का अधिकांश भाग मौखिक रूप से प्रसारित होता था, लिखित नहीं। और स्वास्थ्य पर ग्रंथों की तुलना में अधिक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए और प्राणायाम मुख्य रूप से स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए एक प्रशिक्षण रहा होगा। साथ ही ऐसी अधिकांश प्रथाएं गूढ़ यानी गुप्त थीं, जो शिक्षक से छात्र तक चली जाती थीं। इसका सीधा सा कारण है प्राणायाम सहित कठोर अभ्यास अगर गलत तरीके से किया जाए तो बीमारी का कारण बनता है। इसलिए ऐसी प्रथाएं केवल उन्हीं लोगों को सिखाई जाती हैं जो इतने मजबूत और स्पष्ट दिमाग वाले हैं कि उनका सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें। इस प्रकार प्राणायाम वेदों के समय से बुद्ध से 1500 साल पहले से उपलब्ध रहा होगा, लेकिन हमारे पास इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होगा। यह संभव है कि बुद्ध ने जिन योगिक परंपराओं में महारत हासिल की उनमें से एक या दोनों में प्राणायाम शामिल था। ऐसा सोचने के 3 कारण हैं। प्राणायाम सांस को नियंत्रित करने के उपकरण आमतौर पर आसन योग और गहरे ध्यान के बीच योग में एक स्थान रखते हैं जो क्षमता समाधि की अनुमति देता है जिसे बुद्ध ने सिखाया था। यदि बुद्ध पहले और तीसरे चरण को जानते थे तो संभवतः वे दूसरे चरण प्राणायाम को भी जानते थे। बुद्ध सांस और सांस के बारे में जागरूकता के बारे में जानते थे और यह बौद्ध अभ्यास का केंद्र है। सती सचेतनता या प्रेमपूर्ण जागरूकता ध्यान के बौद्ध पथ पर पहली विधि सांस के प्रति जागरूकता है। इसके बाद यह सांस और पूरे शरीर के प्रति जागरूकता की ओर बढ़ता है। बुद्ध ने हमें पूरे दिन प्रत्येक सांस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध आसन योग और कई ध्यान और कई शुद्धियों को जानते थे। उन्होंने उन पर चर्चा की और चर्चा की कि क्यों न इनका बड़ी संख्या में उपयोग किया जाए। मेरा सुझाव है कि बुद्ध ने प्राणायाम को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया और ऐसा नहीं था कि यह महत्वपूर्ण नहीं था। उनका मानना था कि जागृति के उद्देश्य से यह गलत प्रथा है। यह समझने के लिए कि बुद्ध प्राणायाम को कैसे प्रोत्साहित या निर्देशित कर सकते हैं या अभ्यासकर्ताओं को बता सकते हैं कि यह एक गलत अभ्यास है। हमें बुद्ध के 8 गुना पथ को 3 भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। आत्म देखभाल, निर्वाण दुख की समाप्ति के लिए ध्यान पथ, मोक्ष, संसार से मुक्ति, भ्रम और पीड़ा का चक्र और दूसरों से संबंधित। शरीर को एक वाहन के रूप में देखते हुए हम योग को रखरखाव के रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार हम अपनी कारों का रखरखाव करते हैं इसलिए वे अच्छी तरह चलती हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर का रखरखाव करते हैं। जैसे ही हम कार में गैस भरते हैं, हम खाते हैं। जैसे हम कार्बोरेटर को साफ करते हैं, वैसे ही हम प्राणायाम करते हैं। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं।
अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? लेकिन हम रखरखाव को अपने आप में एक लक्ष्य नहीं बनाना चाहते। हम बिली जोएल के गाने मूविंग आउट में सार्जेंट ओलेरी की तरह नहीं बनना चाहते, जो 2 नौकरियां करता है ताकि वह एक कैडिलैक खरीद सके, और अगर वह टूटी पीठ के साथ गाड़ी नहीं चला सकता है तो कम से कम वह फेंडरों को पॉलिश कर सकता है। इस प्रकार आसन योग और प्राणायाम एक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपयोगी भाग हैं, लेकिन वे जागृति के पथ पर हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। हम इसे अनापानसति सूत्र, श्वास की पूर्ण जागरूकता पर सूत्र से जानते हैं। ध्यान का पहला निर्देश कहता है, किसी वृक्ष के नीचे पूर्ण कमल मुद्रा में बैठो। इसका मतलब है कि बुद्ध ने सोचा कि प्रत्येक अभ्यासकर्ता पूर्ण कमल में बैठ सकता है, और इसके लिए बहुत अधिक योग की आवश्यकता होती है। चिंता न करें, जागने के लिए आपको पूर्ण कमल में बैठने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। एक कुर्सी तो ठीक है। जेन मास्टर और पियानो वादक एक कहानी सुनाते हैं जहां उसे बैठने में अत्यधिक दर्द हो रहा था, और उसके जापानी जेन मास दुख निवारण का बौद्ध मार्ग, निर्वाण दुख के बौद्ध मार्ग में प्राणायाम क्यों शामिल नहीं है? इसका सीधा सा कारण है, बुद्ध के समय के सभी योग विद्यालयों में जिस तरह से योगाभ्यास का उपयोग किया जाता था, उससे जागृति नहीं होती। उस समय के सभी 6 हिंदू दर्शनों में विचारों के पूरे सेट में त्रुटियां थीं जो जागृति को रोकती थीं। यही कारण है कि बुद्ध जिन महान योगियों से भी मिले, वे भी जो ईश्वर चेतना में लीन थे, उनकी आत्मा परमपिता ब्रह्मा के साथ एकजुट थी, वे भी भ्रम और पीड़ा से मुक्त नहीं हुए। गलती यह सोचना है कि हमें कुछ नियंत्रित करने और जागृति के लिए सही अभ्यास करने की आवश्यकता है। बुद्ध शुद्धिकरण जैसे उपवास और आत्मध्वजारोपण और मानसिक अनुशासन और ध्यान दोनों के संदर्भ में इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। बुद्ध के समय का प्रमुख विचार यह था कि अत्ता या आत्मा, जिसे अक्सर स्वीय आत्मा कहा जाता है, को शरीर से मुक्त करना होगा। सभी आध्यात्मिक प्रथाओं, चाहे शुद्धि हो या ध्यान अनुशासन का यही उद्देश्य था, या बड़े स्तर पर जागृति को घटित करने का एक उद्देश्य था। इसमें प्राणायाम से आने वाली शुद्ध और सशक्तिकरण शामिल होगा। इसलिए प्राणायाम और अन्य यौगिक शुद्धियों और सशक्तिकरणों को जागृति के बौद्ध ध्यान पथ से बाहर रखने का विशिष्ट कारण यह था कि बुद्ध के समय में उनका उपयोग आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए किया जाता था, और यह गलत शिक्षण था। लेकिन अगर हम सभी योग प्रणालियों की बुद्ध की आलोचनाओं को देखें तो हमें एक अधिक सामान्य अर्थ दिखाई देता है। आत्मज्ञान उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया आध्यात्मिक अभ्यास स्वयं 3 कारणों से एक त्रुटि है। यह मानता है कि जागृति पहले से मौजूद नहीं है। इस विचार के विपरीत कि बुद्ध ने जागृति के क्षण में कहा था, अद्भुत, सभी प्राणी पहले से ही जागृत हैं, केवल वे इसे नहीं जानते हैं, इसलिए वे जीवन भर भ्रम और पीड़ा के चक्र में फंसे रहते हैं। यह मानता है कि जो व्यक्ति संसार में खो गया है वह जानता है कि वह कहाँ है, लेकिन अगर हम खो गए हैं तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, और इसलिए हम सही दिशा में यात्रा शुरू नहीं कर सकते। यह मानता है कि एक व्यक्ति जो पीड़ा और भ्रम में खो गया है वह एक रास्ता चुन सकता है, ध्यान और शुद्धि का एक सेट जो उसे वहां ले जाएगा जहां वह जाना चाहता है। लेकिन अगर हम भ्रम में खो गए हैं तो हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, और हम वास्तव में नहीं जानते कि यह मोक्ष क्या है। हमें लगता है कि यह कुछ बदलकर यात्रा करने की जगह है। लेकिन क्या होगा अगर जागृति का किसी भी चीज को बदलने से कोई लेना देना नहीं है? बुद्ध ने देखा कि नियंत्रण के सभी प्रयासों के नीचे भय है।
और यह कि जब तक भय मौजूद है हम गहराई से जागृत नहीं हो रहे हैं, भले ही हम ईश्वरत्व के साथ एक हो जाएं। तो बुद्ध ने सांस लेने का अभ्यास सिखाया, लेकिन यह जागरूकता का अभ्यास है, नियंत्रण का अभ्यास नहीं। जागरूकता में हम डर को छोड़ देते हैं। जागरूकता में हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं। श्वास, शरीर, भावनाओं और विचारों और इसलिए सभी चीजों के बारे में जागरूकता में हम जो हैं उसकी प्रकृति और सभी चीजों की प्रकृति को समझते हैं। बिना हिले, बिना कुछ घटित करने का प्रयास किए, यह समझ जिसमें सभी गलत फहमियों को दूर करना, सभी गलत धारणाएं जो भय, घृणा, पृथक्करण या अत्यधिक आकर्षण को जन्म देती हैं और इनसे उत्पन्न होने वाली पीड़ा की सभी भावनाएं शामिल हैं। हम पाते हैं कि जागरूकता के मार्ग पर चलकर हम आत्मानुशासन और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। बौद्ध मार्ग जागरूकता से शुरू होता है और आत्मजांच के साथ जारी रहता है, जो बैठने और खड़े होने, चलने और लेटने और जागृति का कार्य करने पर जीवन शक्ति, आनंद और शांति लाता है। फिर हम गहरे ध्यान में बैठते हैं और दुख की जड़ों को छोड़ देते हैं। यह सब अनापानसति सुप्त में है, जो श्वास की पूर्ण जागरूकता पर बुद्ध की शिक्षा है। जागरूकता की तलाश में हम दुष्प्रभावों के रूप में आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण प्राप्त करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि हम यहीं कुछ भी बदलने की कोशिश किए बिना पहले से ही जाग चुके हैं, पहले से ही बुद्ध हैं। इस प्रकार हम स्वास्थ्य और फिटनेस को बहाल करने और बनाए रखने और ध्यान के लिए शरीर और दिमाग को तैयार करने के लिए प्राणायाम और अन्य योग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन तकनीकों का उपयोग करके जागृति लाने का प्रयास करना, स्वयं को ईश्वर चेतना के कुछ अनुभव में हेरफेर करना, जागृति का एक प्रभावी मार्ग नहीं है।